27,03,000 रुपये उन्होंने मेरे साहब से लिए हैं। सारी उम्र जमा करके पैसा रखा था मैंने, हज के लिए पैसे जमा रखे थे, वो पैसे उसने कसम खा के मस्जिद में जाके उसने कसम खाई। उसने आगे भी किश्तवाड़ में भी उसने कांड किया है, जम्मू में भी किया है, लेकिन जब हमने फेसबुक पे डाला उसके बाद हमें पता लगा कि ये आदमी फ्रॉड था। तो मेहरबानी करके ये न्यूज़ आप दे दो कि किसी और का वो भाई ना बने, किसी गरीब को वो चूना ना लगाए, ताकि मैं 1 लाख रुपया उसको इनाम दूंगी जो मुझे उसको पकड़ के दे। मोजिज़ आदमी ठेकेदार हैं, बीरू ठेकेदार जी हैं, लव जी हैं, बब्बी ठेकेदार जी हैं, और भी बड़े ये कोई 15-20 आदमी हैं जिनके साइन वहाँ हैं। मुझे इस वक्त उनके नाम सबके याद नहीं है, लेकिन 15-20 आदमी हैं जिनके इन्होंने पैसे लिए। यहाँ के मस्जिद के जो सदर हैं मोहम्मद अफजल वानी साहब, इनका भी 2 लाख ले गया है। तो यहाँ हमारे मोहल्लेदार हैं, इनका काम कर रहा था, बस सबका काम पकड़ा तो 2-2 लाख 3-3 लाख बकाया रख के वो भागता रहा, वो भाग गया। आपने ऐसे कैसे किसी अनजान शख्स को दे दिए वो? हमें पता नहीं, जब वो यहाँ आया ना तो मस्जिद का काम करने के बहाने आया। उसने बोला मस्जिद के मीनार बनाए तो सब शहरियों ने उसको मुबारक दी कि अच्छा काम किया। उसके बाद उसने यहाँ 2-4 जगह और काम किया, फिर बोलने लगा मेरे साहब को मुझे कमरा दो किराए के लिए। 1 साल रहा यहाँ, उसने किराया भी नहीं दिया, इधर रहा। इनको बोलने लगा मैं आपका भाई हूँ, तो बड़ा भरोसा जतलाया उसने, हमदर्दी की, काम 1-2 किए। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वाकफी हो गई तो ठेके उसने बड़े पकड़े, फिर उधार लिए इनसे पैसे, ये बहाना करके कि मेरी पेमेंट रुकी है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए लेके वो यहाँ से भागा है। गूल, मोहर, बग्गा, बुठोई, यहाँ क्या बोलते हैं, अरनास, पदर, यहाँ उसने ठेके लिए थे और बड़ा भरोसा दे के उसने मेरे से ये लूट मार की। प्राइवेट ठेकेदार है, राजगढ़ का रहने वाला है, मोहम्मद शरीफ सनाफ रोशनदीन, तो राजगढ़ में रहते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट रामबन पर। 3 लाख से ऊपर सबके। लेकिन मेरे साहब को जितनी उम्र भर की कमाई थी, हज का पैसा था, उसने कसम खाई, पाँव पकड़ के ले गया है कि मुझे दे दो, मैं 14 तारीख को दूंगा। और मैं 14 तारीख को स्पेशल गाड़ी करके वहाँ से आई मोहर से यहाँ, और वो रात को ही चले गया था, रात के 3 बजे विद फैमिली गया है। फुटेज है मेरे पास, और एप्लीकेशन जिन्होंने दी है उन सब का लिस्ट में नाम है, 15-20 आदमी हैं वो। तो मैं कहती हूँ अगर आपके माध्यम से दूर दूर तक ये खबर फैले कि कोई और धोखा ना खाए। मैंने तो खा लिया, मैंने अपने बच्चों को जहर दी, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई गरीब ना मारा जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक शख्स जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बताता है, कुछ दिनों से रियासी में लोगों को करोड़ों का फ्रॉड करके फरार हुआ है। ऐसी कुछ खबरें पहले भी निकलकर सामने आई थी, और माहौर में भी कुछ लोगों का ये कहना था कि फ़्रॉड हो रहा है। मेरे साथ एक गवर्नमेंट टीचर हैं, आज सुबह इनसे मुलाकात हुई है। ये रो रही थी, कहीं पे रिकॉर्ड बना रही थी। जब मैंने इनसे बात की कि आखिर आपको माताजी आपको परेशानी क्या है, तो इन्होंने बताया कि वो शख्स जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बताता है वो इन्हीं के घर पे रहा करता था, और 30 लाख रुपया इनका जो राशि है वो लेकर के फ़रार हो चुका है। पूरा क्या मामला है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रियासी की जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनको भी चूना लगा करके वो शख्स जो खुद को कॉन्ट्रैक्टर बताता है वो फ़रार हो चुका है। सर, मैडम, आपका पूरा मैं जानना चाहूँगा ये पूरा क्या मामला क्या है, ये पूरा आपके कितने? जी आप ऐसे ही बताइए मुझे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने मेरे आंसू की कदर जानी। मैं आज ही नहीं, मैं आज से 1 महीना और 15 दिन हो गए मुझे रोते हुए। पूरी रात को मैं बैठी रहती हूँ, दिन को मैं ड्यूटी आती हूँ। मेरे साहब जो हैं वो शुगर पेशेंट हैं, उनको एक बार अटैक भी हुआ। तो यहाँ एक कंट्रैक्टर बन के आए थे, उन्होंने मस्जिद का काम किया था। वो बोलते थे मैंने 70 मस्जिदें बनाई हैं। फिर यहाँ उन्होंने काम लिया 2-3 जगह, भरोसा दिया अपना। तो फिर मेरे साहब से, मेरे बेटे से वो उधार करके पैसे ले गए। बोलने लगे मेरी 72 लाख की पेमेंट बंद है। मस्जिद में जाके उन्होंने कसम की कि आप मुझे दे दो, मेरी गाड़ी टूल पे रुकी है और मुझे वो पेमेंट बंद है, आप मुझे उधार दे दो, मैं आपको 14 सितंबर को वापस दूंगा। 14 सितंबर को जब हम इधर आए तो वो रात को 3 बजे फ्रॉड हो गया था। हमने फुटेज भी निकाली, इधर से जम्मू तक उसका पता चल रहा है। उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट दी। ना कि हम ही, हमारे साथ रियासी के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, गूल के हैं, गुलाम रसूल यूनियर असिस्टेंट हैं वो, शायद अब्दुल गनी मलिक टीचर हैं वो, मोहम्मद सईद भट्ट वो बेचारा ऐसे ही
मतलब मेहनत मजदूरी करके उससे भी पैसे लिए। हाँ, तो मोहम्मद सुल्तान गिरदौर हैं। आपसे कितने पैसे लिए? मेरे साहब से उन्होंने फ्रॉड करके, आप मेरे भाई हो, मैं आपको 14 सितंबर को पैसे वापस दूंगा। 27,03,000 रुपये उन्होंने मेरे साहब से लिए हैं। 3 लाख मेरे बेटे से लिए हैं, जिनमें से उन्होंने 1,10,000 वापस दिया था, बाकी लेके वो फ्रॉड हो गए। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, एसएसपी साहब को, जहां तक मेरी आवाज़ आप पहुंचाओगे, मैं कहना चाहती हूं कि ऐसा भाई किसी और को न बने। मुझे जो इतना फ्रॉड करके मेरे से ले गया, किसी और गरीब को, यहाँ 1 साल रहा वो, मेरे घर का जो सामान है वो उसके घर में है। मैं चाहती हूँ पुलिस के सामने जाऊँ, मैं चाहती हूँ मीडिया वालों के सामने जाऊँ, मैं कसम पर अपना सामान उठाऊँ जो उसके घर में, लेकिन मैं सोचती हूँ सामान जाए, अगर आदमी बचेगा। मैं पूरी रात बैठी रहती हूँ, मैं रोती रहती हूँ। मेरे साहब की इतनी बुरी कंडीशन है, मैंने एक एक के आगे हाथ फैलाया, लेकिन मैंने शर्म समझी मैं किसी के घर जाऊँ, किसी को साथ लाऊँ। आपके पास और भी आएंगे यहाँ के जो ठेकेदार बड़े बड़े हैं, मैं क्या नाम लूँ, मुझे नाम भी पूरे नहीं आते हैं उनके। तो ठेकेदार जो भी हैं, जो भी यहाँ वेल्डिंग वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, सरिये वाले हैं, सब से वो 8-8, 10-10 लाख लेके गया है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए लेके वो यहाँ से भागा है। गूल, मोहर, बग्गा, बुठोई, यहाँ क्या बोलते हैं, अरनास, पदर, यहाँ उसने ठेके लिए थे और बड़ा भरोसा दे के उसने मेरे से ये लूट मार की। प्राइवेट ठेकेदार है, राजगढ़ का रहने वाला है, मोहम्मद शरीफ साना फरोशिंदीन, तो राजगढ़ में रहते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट रामबन पड़ता है। ये मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये शख्स कौन था, कहाँ से ये आया था, आपके यहाँ पर क्या कर रहा था? इतना बड़ा अमाउंट आपने इसको दिया, 30 लाख रुपया, पूरी उम्र 30 लाख कमाते आपको कितने साल लग गए होंगे, आपने ऐसे कैसे किसी अनजान शख्स को दे दिए? वो हमें पता नहीं। जब वो यहाँ आया ना, तो मस्जिद का काम करने के बहाने आया। उसने बोला मस्जिद के मीनार बनाए, तो सब शहरियों ने उसको मुबारक दी कि अच्छा काम किया। उसके बाद उसने यहाँ 2-4 जगह और काम किया। फिर बोलने लगा मेरे साहब को मुझे कमरा दो किराए के लिए। 1 साल रहा यहाँ, उसने किराया भी नहीं दिया, इधर रहा। इनको बोलने लगा मैं आपका भाई हूँ, तो बड़ा भरोसा जतलाया उसने, हमदर्दी की, काम 1-2 किए। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वाकफी हो गई, तो ठेके उसने बड़े पकड़े, फिर उधार लिए इनसे पैसे, ये बहाना करके कि मेरी पेमेंट रुकी है। तो हमने रिपोर्ट दी है थाने में। उसमें यहाँ के बहुत मोअज़्ज़िज़ आदमी ठेकेदार हैं, बीरू ठेकेदार जी हैं, लव जी हैं, बब्बी ठेकेदार जी हैं, और भी बड़े, ये कोई 15-20 आदमी हैं जिनके साइन वहाँ हैं। मुझे इस वक्त उनके नाम सबके याद नहीं है, लेकिन 15-20 आदमी हैं जिनके इन्होंने पैसे लिए। ये यहाँ के मस्जिद के जो सदर हैं मोहम्मद अफजल वानी साहब, इनका भी 2 लाख ले गया है। तो यहाँ हमारे मोहल्लेदार हैं, इनका काम कर रहा था, बस सबका काम पकड़ा, तो 2-2 लाख 3-3 लाख बकाया रख के वो भागता रहा, वो भाग गया। मुझे उम्मीद है एसएसपी साहब की बड़ी मशहूरी मैंने सुनी है, मैं यही उम्मीद लेके जी रही हूँ। 1 महीना और 15 दिन हो गए, मैं कहती हूँ आज नहीं कल मुझे कोई रिस्पांस पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद रखती हूँ मैं कुछ ना कुछ ये मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव देंगे, अगर नहीं तो फिर मैं आईजी के पास जाऊँगी। मैं अपनी दाद फरियाद उनको सुनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो शुगर पेशेंट है और मेरे 2 बच्चे ज़ैर तालीम हैं। मैं कहाँ से वो खर्चा पूरा करूँ? सारी उम्र जमा करके पैसा रखा था मैंने, हज के लिए पैसे जमा रखे थे, वो पैसे उसने कसम खा के, मस्जिद में जाके उसने कसम खाई और वो पैसे लिए कि मुझे उधार दो, मैं 14 तारीख को दूंगा। बहुत ज़्यादा उसकी जो फैमिली थी, उसने आगे भी किश्तवाड़ में भी उसने कांड किया है, जम्मू में भी किया है, लेकिन जब हमने फेसबुक पे डाला उसके बाद हमें पता लगा कि ये आदमी फ्रॉड था। तो मेहरबानी करके ये न्यूज़ आप दे दो कि किसी और का वो भाई ना बने, किसी गरीब को वो चूना ना लगाए। आपकी बहुत इनाम भी रखा था, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने ये भी बोला था कि मैं 1 लाख रुपया उसको इनाम दूंगी जो मुझे उसको पकड़ के देगा। ये उसकी फ़ोटो है जो हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, जो इनके अकॉर्डिंगली इनका 30 लाख रुपया लेके गया है। इन्होंने, ये गवर्नमेंट टीचर हैं, इनका ये कहना है कि और भी लोगों के रियासी में एक पिछले दिनों एक एप्लीकेशन भी वायरल हो रही थी, उसमें भी तमाम ठेकेदारों के भी नाम थे जिनका वो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने आप को कहता है वो पैसे लेकर, ये वही मामला है ना जो मोहर में भी कुछ दिन मोहर में भी, गूल में भी, बासा में भी, पदर में भी, इधर भी उसने काम किया, लेकिन हर जगह से उसने 5-5 लाख, मैक्सिमम 3 लाख से ऊपर सबके। लेकिन मेरे साहब को जितनी उम्र भर की कमाई थी, हज का पैसा था, उसने कसम खाई, पाँव पकड़ के ले गया है।
कि मुझे दे दो, मैं 14 तारीख को दूंगा। और मैं 14 तारीख को स्पेशल गाड़ी करके वहाँ से आई मोहर से यहाँ, और वो रात को ही चले गया था। रात के 3 बजे विद फैमिली गया है, फुटेज है मेरे पास। और एप्लीकेशन जिन्होंने दी है उन सब का लिस्ट में नाम है, 15-20 आदमी हैं वो। तो मैं कहती हूँ अगर आपके माध्यम से दूर दूर तक ये खबर फैले कि कोई और धोखा ना खाए। मैंने तो खा लिया, मैंने अपने बच्चों को जहर दी, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई गरीब ना मारा जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी जी। तो ये पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो इन्होंने कहा है कि इनका 23 लाख रुपया लेकर के भाग गया है यहाँ से, और कुछ और लोगों के भी पैसे जो हैं, कंस्ट्रक्शन का ये काम करता है ये कहकर रियासी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे लोगों के पैसे लेकर के ये शख्स जो है रफू चक्कर हो गया है। कोई किसी को दिखता है इनके बारे में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी को जानकारी दी जाए, ताकि इन जैसे लोगों को जो जिनकी पूरी उम्र की कमाई जो है इन्होंने बस कुछ मिनटों में एक शख्स पर भरोसा करके दी, पहले उसको अपने घर पे यहाँ पे खिलाया पिलाया, उसके बाद वो जो है उसी थाली में छेद करके रफू चक्कर हो गया। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। जी, मेरे पास सबूत है, मैंने जो वो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं ना, बैंक डिटेल दिखा सकती हूँ मैं। वो जो उसको चेक दिए हैं हमने, चेक बुक हमारे पास पड़ी है, मैं सारा सबूत दूंगी। मुझे कोई मांगेगा मैं सारा सबूत दूंगी, सॉलिड सबूत है मेरे पास। और आपसे मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि मेरे इस मसले का ध्यान रखना। जी जी जी। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, कहीं भी मिलता है आपको तो प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी से संपर्क करें। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।